जय हिंद प्यारे साथियों। आज आपको मैं कराने वाला हूं प्रमुख संविधान संशोधन। तो दोस्तों आपको पता होगा ये आपका एक टॉपिक है। यहां से दोस्तों हर एक परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। चाहे दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपी पुलिस हो, एसएससी हो, रेलवे हो या जीडी हो। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको इस वीडियो में वही संविधान संशोधन मिलने वाले हैं जो एग्जाम में रिपीटेड या ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखें कि जो संविधान संशोधन है वो क्यों ज़रूरी होता है, ये क्या होता है। तो दोस्तों आपको यह कहना है जो संविधान को समय की ज़रूरतों के अनुसार अपडेट करना ये दिखाता है कि जो हमारा संविधान है वो जीवित और लचीला कितना है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ जो पहला संविधान संशोधन है वो आपका 1991 में हुआ था। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ से अक्सर प्रश्न देखने को मिलते हैं जिसमें आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो दोस्तों आपकी 9वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर मैं आपसे बात करूं जो पहला संविधान संशोधन है इसका मुख्य उद्देश्य था जमींदारी प्रथा का उन्मूलन और भूमि सुधार, ये आपको याद रखना है। और पहली बार जो आपका संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों 1991, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं दोस्तों 7वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1956 में, और दोस्तों आपका संबंधित राज्यों का पुनर्गठन। और दोस्तों आयोग कौन सा था इसमें, तो आपको याद रखना है। आपसे अगर आयोग पूछा जाए तो फजल अली आयोग की सिफारिश पर ये लागू किया गया था, ये आपको याद रखना है। जिसमें आपके दोस्तों नए भारत के कितने राज्यों को बनाया गया था, 14 राज्यों का पुनर्गठन और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का बांटा गया, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं वहीं दोस्तों 1956 में कितने नए राज्य बनाए गए, तो आपको याद रखना दोस्तों 14 नए राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। और भाषा के आधार पर सबसे पहले आपका कौन सा राज्य बनाया गया था, आंध्र प्रदेश, ये भी आपको याद रखना है। अगर दोस्तों मैं आपसे और बात करूँ राज्य पुनर्आयोग उसके अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना जो फजल अली थे वो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं वहीं न्यायालय, तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट का प्रावधान, ये भी आपको याद रखना है, आपके 7वां संविधान संशोधन से संबंधित है। दोस्तों हम देखेंगे आपका 10वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1961 में, ये आपको याद रखना है। जिसमें दोस्तों आपका दादर और नगर हवेली को भारत में शामिल किया गया था। दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट है 12वां संविधान संशोधन जो आपका 1962 में हुआ था, जिसमें आपका गोवा, दमन और दीव को शामिल किया गया था भारत में। दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। और सबसे पहले जो इसमें आपका प्रश्न पूछा जाता है कि किस ऑपरेशन के तहत, तो आपको यकीन आपका ऑपरेशन चला गया था ऑपरेशन विजय, जिसमें दोस्तों आपका गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया था। अगर मैं आपसे बात करूं वहीं 14वां संविधान संशोधन, तो दोस्तों आपका 1962 में हुआ, जिसमें आपको पौंडीचेरी को फ्रांसीसियों से मुक्त कर भारत का हिस्सा बनाया गया। ये भी दोस्तों काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड है आपके जी 12 और 14वें संविधान संशोधन। सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों ऑपरेशन विजय, आपको याद रखना है। ऑपरेशन विजय के तहत गोवा, दमन और दीव को भारत में शामिल किया गया था। 20वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 1971 में, जो मेघालय असम से अलग होकर नया राज्य बनाता है। दोस्तों काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि जो मेघालय है वो किससे राज्य अलग हुआ था मेघालय से, कौन सा संविधान संशोधन था आपका 22वां संविधान संशोधन जो आपका 1969 में हुआ था। अगर मैं आपसे बात करूँ वहीं 13वां संविधान संशोधन, तो दोस्तों आपका हुआ था कब, 1962 में, जिसमें आपका नागालैंड उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अगर मैं आपसे बात करूं आर्टिकल कौन सा से संबंधित है विशेष राज्य से, तो आपको यह कहना 371 का ए जो आपका नागालैंड से संबंधित है। अगर मैं आपसे बात करूं वहीं 76वां संविधान संशोधन, ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न है, जो आपका 1975 में हुआ था, जिसमें आपका सिक्किम है वो भारत का 22वां राज्य बना, ये आपको यह कहना है पूर्ण राज्य बनाता है। ये आपको याद रखना, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछ गया है आपका दोस्तों कौन सा, 36वां सिक्किम पूर्ण राज्य, आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 में हुआ था, जिसे दोस्तों लघु संविधान भी कहते हैं। ये दोस्तों आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं महत्वपूर्ण बोल सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं समिति, तो दोस्तों आपकी समिति कौन सी थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश, आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ इसमें कौन सा भाग जोड़े गए, तो आपका भाग 4 जोड़ा गया था। जो आपका अनुच्छेद की बात करूँ तो 51 का है, जिसमें आपका कौन है मौलिक अधिकार, आपके 51 के ए में आते हैं। और वर्तमान में आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, 8, ये आपको याद रखना है। अभी इसमें आपके कितने जोड़े गए थे, 10, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ वहीं प्रस्तावना, तो दोस्तों आपकी प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। दोस्तों काफ़ी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो आपका 42वां संविधान संशोधन है इसमें आपके कौन कौन से शब्द जोड़े गए, तो आपके कौन कौन से जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन है, इसे मिनी संविधान या लघु संविधान भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हम देखेंगे 44वां संविधान संशोधन जो आपका 1978 में हुआ था, ये आपको याद रखना। दोस्तों इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो आपके पॉइंट थे इनको बदल दिया गया था, और कुछ दोस्तों आपके ऐसे अधिकार थे इनको
हटा दिया गया था। जैसे आपका जो संपत्ति का अधिकार है इसे हटा दिया गया था मूल अधिकार या मूल रूप से, और इसमें आपका जोड़ा क्या गया था कानूनी अधिकार को। जी दोस्तों आपका किस आर्टिकल में अनुच्छेद 300 के ए में, ये आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं जो आपातकाल शब्द कौन से जोड़े गए या कौन से बदले गए थे, तो आपके दोस्तों जो आंतरिक अशांति ऐसे बदल कर क्या कर दिया गया था सशस्त्र विद्रोह, ये आपको याद रखना है। 52वां संविधान संशोधन तो दोस्तों आपका हुआ था 1985 में, जिसमें आपकी 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। जो आपकी 10वीं अनुसूची है वो दोस्तों आपकी दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दोस्तों आपको साथ में आपकी जितनी भी अनुसूचियाँ हैं वो भी आपकी इस टॉपिक में कंप्लीट होने वाली हैं, तो दोस्तों आप साथ में इनका रिवाज भी या रिवीजन करते रहें। अगर मैं आपसे बात करूँ वही दोस्तों 61वां आपका संविधान संशोधन तो दोस्तों आपका 1989 में हुआ, जिसमें आपको जो मतदान की आयु थी उसे 21 से घटाकर कितना कर दिया गया था 18। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये आपको याद रखना है। 8वीं अनुसूची में दोस्तों आपकी भाषा, ये आपको याद रखना है, जिन्हें दोस्तों मैं आपको ट्रिक से याद कराने वाला हूँ, जो आपको दोस्तों कभी भी नहीं भूलेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे 21 + 71 बराबर आपके होते हैं 92। तो आपको याद रखना है जो आपका 21वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था 1967 में, यानी 21 हो गया आपका 21वां संविधान संशोधन, जिसमें आपकी जो सिंधी थी जो जोड़ी गई वो 15वीं भाषा थी, आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ 71 तो 71 से हो गया आपका 71वां संविधान संशोधन, जो आपका हुआ था 1992 में। तो दोस्तों अगर आपको मैं बात करूँ इसमें आपकी कौन कौन सी भाषा जुड़ी गई, तो दोस्तों इसके लिए आपकी ट्रिक है नमक, ना से हो गया नेपाली, माँ से हो गया मणिपुरी, का से हो गया कोकड़ी, आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूँ 92 तो 92 से हो गया आपका 92वां संविधान संशोधन, जो आपका 2003 में हुआ था। और दोस्तों इसकी ट्रिक है BDMS, बी से हो गया बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और सा से संताली। तो दोस्तों आपको याद रखना है ये आपकी जितनी भी भाषाएं थी वो आपकी 8वीं अनुसूची के द्वारा जोड़ी गई थी, जिनको दोस्तों मैंने आपको एक बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ बताया है। स्थानीय स्वशासन तो दोस्तों आपके स्थानीय स्वशासन से भी आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। स्थानीय स्वशासन तो दोस्तों यहाँ से भी आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों इसमें आपके 2 संविधान संशोधन अक्सर पूछे जाते हैं, 73 और 74। जो आपका 73वां है दोस्तों आपका गांव से संबंध है, जिसमें आपकी जो पंचायती राज्य प्रणाली थी वो सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी, राजस्थान के नागौर जिले में, आपको याद रखना है। जो आपका 73वां संविधान संशोधन है वो 1993 में लागू हुआ, यानी 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल को आपका पंचायती राज्य दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखें। इसमें आपकी दोस्तों 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें आपके विषय कितने हैं 29 विषय हैं जो आपकी काम से संबंधित हैं। और 74वें आपका किससे संबंधित था, शहर से, जिसमें आपकी नगर पालिका को लागू किया गया, जिसमें आपकी 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और आपके इसमें 18 विषय, ये भी आपको याद रखना है। 86वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था 2002 में, इसमें आपका दोस्तों शिक्षा का अधिकार और मौलिक अधिकार बनाए, आपको याद रखना है, जिसमें आपका आर्टिकल 21 का ए संबंधित है। दोस्तों इसमें आपके जो 6 से 14 के बच्चे होते हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है, आपको याद रखना है। 86वें संविधान संशोधन में यह 11वां मौलिक कर्तव्य भी बनाए, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं 97वां संविधान संशोधन जो आपका 2011 में हुआ था, इसमें आपकी सहकारी समितियां को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो आपके भाग 9 के बी में, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाग 9 का बी। ये आपका किससे संबंधित है, सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा। 100वां संविधान संशोधन जो आपका हुआ था दोस्तों 2015 में, जो आपका भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते से संबंधित है, ये आपको याद रखना है। 101वां संविधान संशोधन आपका 2016 में हुआ था, जो आपका GST से संबंधित है। इसी के तहत दोस्तों GST को भारत में लागू किया गया था 1 जुलाई 2017 को, ये आपको याद रखना है। दोस्तों GST सबसे पहले किस देश ने लागू की थी, तो आपको याद रखना है फ्रांस ने सबसे पहले लागू की थी 1954 में। और दोस्तों भारत में जो GST है आपके किसके मॉडल पर आधारित है, कनाडा के मॉडल पर, ये आपको याद रखना है। GST परिषद आपके आर्टिकल 279 के इसे संबंधित है, ये भी आपको याद रखना है। GST किस संविधान संशोधन से आया, तो दोस्तों आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हैं, शगुन का 101 रुपया। और दोस्तों संविधान हुआ था आपका 101वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन जो आपका 2018 में हुआ था, इसमें आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया था, जो आपका आर्टिकल 338 के बी से संबंधित है। कौन से संबंधित है, आपका राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। अगर आपसे बात करूँ 103वां संविधान संशोधन जो आपका 2019 में हुआ था, इसमें आपके सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, यानी दोस्तों EWS के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था, ये आपको याद रखना है। 104वां संविधान संशोधन जो आपका दोस्तों 2020 में हुआ, जिसमें आपके लोकसभा विधानसभा
में SC/ST आरक्षण 2030 तक बढ़ाया गया, ये आपको याद रखना है। बड़ा बदलाव, एंग्लो इंडियन समुदाय की आरक्षित मनोनीत सीटें समाप्त कर दी गई, ये भी आपको याद रखना है। 105वां संविधान संशोधन जो आपका 2021 में हुआ, जिसमें आपको राज्यों को अपनी OBC सूची स्वयं बनाने का अधिकार पुनः वापस लिया गया। यानी दोस्तों जो OBC सूची थी उनको पुनः स्वयं अधिकार बनाने का जो अधिकार था उसे वापस लिया गया था 105वें संविधान संशोधन के तहत, जो आपका 2021 में हुआ। 106वां संविधान संशोधन जो दोस्तों आपका आखिरी है, 106वां संविधान संशोधन जो 2023 को हुआ था, ये आपका संबंधित है नारी शक्ति से, ये आपको याद रखना है। बिल का क्या नाम था? नारी शक्ति बंधन अधिनियम। ये दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। लोकसभा और राज्य और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण, यानी 1/3 सीटों का आरक्षण, ये आपको याद रखना है। यह परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद लागू होगा। शुरुआती 15 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगा। यानी दोस्तों जो आपका अधिनियम है वो कितने रहेगा? शुरुआती 15 वर्षों के लिए प्रभावी। संविधान एक जीवित दस्तावेज है। आपके अनुसार देश की वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए 107वां संविधान संशोधन किस विषय पर होना चाहिए? तो दोस्तों ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि जो आपका 107वां संविधान संशोधन है वो किस विषय पर होना चाहिए। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और दोस्तों आपको ऐसे ही मज़ेदार टॉपिक वाइज वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।